हेलो एवरीवन, आपका ऑलरेडी टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, ठीक है। उसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स से पहले अभी हम लोग इसमें कुछ बेसिक बात समझेंगे, है ना। देखो, ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ने का मतलब क्या है। स्यूडो फोर्स का मतलब अगर तुमको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो पता होना चाहिए कि स्यूडो का मतलब क्या होता है। स्यूडो का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सा, अगर हिंदी इंग्लिश में सिंपल सा इसका मतलब कुछ बोला जाए तो क्या बोलेंगे, स्यूडो का मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, सिंपल सा। तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर इसको पढ़े क्या, इसका पढ़ने का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ेंगे फिर इसको, है ना। तो उसको समझने के लिए कि ये स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट क्यों आया और ये हमारा न्यूटन्स लॉ में क्या बेनिफिट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको समझना है, ठीक है। तो उसके लिए इसके हम थोड़ा सा डेप्थ कंटेंट में जाते हैं। कुछ बेसिक हम समझते हैं पहले कि जैसे तुमको बोले कि रेफरेंस फ्रेम, पहला टर्म समझो क्या बताना चाह रहे हैं। अगर तुमसे बोले कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो ये चीज हम कैनेमेटिक्स में समझते हैं। सिंपल सा, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज से, जैसे ये हमारा एक रीजन, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि एक रीजन जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन को देखते हैं। बस सिंपल हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी रीजन, है ना, कोई भी रीजन और स्पेस जहां से हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को देख रहे हैं। जैसे सिंपल सा देखो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम क्या बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे ये सरफेस पे क्या है, ये सरफेस पे क्या है, मान लो ये सरफेस पे क्या है, एक ऐसे एक बॉडी या कोई गाड़ी मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी बोलो, मान लो कि a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। कितना से मूव कर रहा था, a एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा था। ये वाला हमारा यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। और ये वाला ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, क्या बताया तुमको रेफरेंस फ्रेम का मतलब, कि कोई भी रीजन और स्पेस जहां से हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, किसी बॉडी के मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ग्राउंड क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्राउंड क्या हो गया हमारा, ग्राउंड सरफेस क्या हो गया हमारा, रेफरेंस फ्रेम हो गया, है ना। सिंपली हम ये करते हैं, जो जितना भी हम लोग सिस्टम में पढ़ रहे हैं उसके लिए मैक्सिमम केस में हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्रेम ही हम क्या लेते हैं, उसका रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपल, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होगा, एक रीजन और स्पेस जहां से किसी भी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिखना और डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि क्या लिखेंगे, बोलो, रीजन, है ना, रीजन और स्पेस, रीजन और स्पेस, है ना, रीजन और स्पेस from where motion of a body is observed, motion of a body is observed, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, बढ़िया से एग्जांपल समझना है और समझ सकते हैं एग्जांपल। जैसे देखो एग्जांपल समझना है, यहाँ देखो एक लिफ्ट था हमारे पास, ठीक है, एक लिफ्ट था। लिफ्ट में यहाँ पे एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये लिफ्ट में एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे जो आदमी है, ठीक है, यहाँ पे जो आदमी है ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, ये वाला अभी क्या है इसके पास, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, ग्राउंड सरफेस क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया। सुनना क्या बता रहे हैं, सपोज कि कुछ देर बाद ये वाला आदमी यहाँ आके इसमें आके खड़े हो जाता है। तो
ये वाला आदमी अगर इसमें आके खड़ा हो जाता है तो ये क्या हो गया, इसके लिए अभी इस बॉडी के लिए ये वाला जो लिफ्ट है वो क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया। पहले ये आदमी क्या कर रहा था, यहां से देख रहा था इस आदमी को, तो रेफरेंस फ्रेम कहां था, ये वाला था। अब क्या हुआ, ये आदमी इस जाके खड़ा हो गया, है ना। अब इसको आदमी को देख रहा है, तो इस आदमी को देख रहा है तो रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, ये लिफ्ट जो है इस सिस्टम में बैठा हुआ है, जो ये भी तो एक रीजन और स्पेस होगा ना, सही है ना। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। आई थिंक कि अब आपको रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि ठीक है, रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया, तो बॉडी को ऑब्जर्व करने का मेरे पास दो तरीका होगा। देखो ये वाला जब ऑब्जर्व कर रहा था तो ये जो सरफेस था, जो रेफरेंस फ्रेम था वो रेस्ट में था, देखो, और सरफेस क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन जब ये आदमी इसमें आ गया तो ये रेस्ट में नहीं है, ये आदमी रेस्ट में नहीं है, ये आदमी क्या है, ये आदमी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। बढ़िया समझो क्या बताना चाह रहे हैं। अभी कहां था, ये रेस्ट में था, अब कहां आ गया ये वाला, अब सॉरी ये रेस्ट में था, अब कहां आ गया ये वाला, एक्सीलरेशन फ्रेम में आ गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गया, क्योंकि ये लिफ्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब कि एक ही चीज को देखने का मेरे पास दो तरीका हुआ, मतलब कि रेफरेंस फ्रेम हम क्या बोल रहे हैं कि दो है, दो तरह का होता है। तो रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का हुआ, क्या हुआ दो तरह का, समझते हैं उसको बढ़िया से, ठीक है ना। रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, दो तरीका का हुआ। क्या दो तरीका का होता है, एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, समझते हैं बढ़िया से। इनर्शिया तुमको बता चुके हैं पहले भी, है ना। अब ये दोनों चीज को अच्छे समझने के लिए इनर्शिया का मतलब तुमको पता है ना, जो इनर्शिया को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट से ही आता है ना, कि बॉडी क्या हो रहा होगा, या तो रेस्ट या कंटिन्यू मोशन कर रहा होगा। तो सिंपल इनर्शिया का मतलब क्या बोलते हैं कि बॉडी इज आइदर रेस्ट, इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी, यही दो चीज हो सकता है। अच्छा एक बात सोचो, तो बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन, जीरो है। क्यों, a इक्वल टू, अरे बहुत बार पढ़ लिया ना हम लोग ये वाला, a इक्वल टू क्या, d/dt। तो ये जीरो कब होगा, या तो v क्या हो जाएगा, जीरो मतलब रेस्ट हो जाएगा, या v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का भी डिफरेंस क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब क्या समझ में आया कि इनर्शियल फ्रेम में बॉडी जो होगा या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, मतलब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे देख लो बढ़िया से। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो है इनर्शियल फ्रेम है। अभी ये आदमी यहां से देख रहा था ग्राउंड से, तो ये इनर्शियल फ्रेम था, बस समझना ध्यान से, जब ये सिस्टम में आ गया, इस लिफ्ट में आ गया, देखो ये वाला लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये आदमी भी कहां जा रहा होगा, ऊपर। ये आदमी ऊपर जा रहा है, मतलब ये रेस्ट में नहीं है, एक्सेलरेशन है इसके पास, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम कभी नहीं होगा, ठीक है। ये लिफ्ट जो होगा कभी इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है, क्लियर है। अब तो नॉन इनर्शियल में क्या होगा, नॉन इनर्शियल में क्या होगा, इसमें जस्ट उसका, जिसमें क्या होगा, बॉडी क्या होगा, बॉडी के पास क्या होगा, बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, और फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। अब मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। और सुनो बात, न्यूटन्स सेकंड लॉ की बात, न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, देखो, तो तुम जो भी केस पढ़ा था, तुम क्या किया, अपने आप को एज्यूम किया था, कहां किया था कि हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं,
और जितना भी तुम प्रॉब्लम किया, चाहे टेंशन का प्रॉब्लम किया, चाहे लिफ्ट का प्रॉब्लम किया, देखो यहाँ पे जब तुमने लिफ्ट का प्रॉब्लम जब तुम कर रहा था तो क्या कहा कि ये वाला बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस पे नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल एक्सेल लग रहा है, और ये सिस्टम ऊपर से जा रहा था, है ना। तो जब ये सिस्टम ऊपर से जा रहा था, हम देख कहां से रहे थे? हम देख रहे थे इनर्शियल फ्रेम से। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे लगा रहे थे इजीली कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या बोले कि नॉर्मल सॉरी यहाँ पे क्या बोले, इसका मास देना है तो क्या हो जाएगा, ये वाला mg हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेल हो जाएगा, है ना। और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, क्या लिखते थे हम लोग, n माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो n माइनस mg क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग पढ़ चुके। ये कब हुआ? जब हम कहां से देख रहे थे, डाउन फ्रेम। डाउन फ्रेम का मतलब ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना था, 0 था। मतलब कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम था तो न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा था। चाहे मतलब ये होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ किस फ्रेम में लगता है, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन का लॉ किस फ्रेम में लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का लॉ इनर्शियल फ्रेम में लगता है ऑलवेज, ठीक है। मतलब इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होता है ना। ये न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करता है। डू नॉट फॉलो एनएलएम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ये वाला फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। सुनो और क्वेश्चन बात इसका मतलब, अच्छा अब सुनो, स्यूडो फोर्स का मतलब समझाते हैं तुमको। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या हुआ, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या हुआ, क्या बोले कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी ये इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसे ये वाला लिफ्ट का केस, इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसमें हम एनएलएम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ऐसा मत बोलो। इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं, और बढ़िया से लिखते हैं इसको कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली। ये ज्यादा बढ़िया है, डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली। मतलब इसमें इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्टली अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तभी मेरे पास क्या आया, ये स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट आया। स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट कब आता है, जब फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है या एक्सेलरेटिंग होता है। दिमाग में डालो बढ़िया से। इस यहाँ पे देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, a है, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स आ सकता है। अगर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर, तो स्यूडो फोर्स का कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो सबसे की पॉइंट हम यही बात बोलने जा रहे हैं कि स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट कब आएगा, जब बॉडी क्या या सिस्टम क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा, है ना। करते क्या सुनो, मतलब कि था नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसमें हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, और स्यूडो फोर्स लगा के नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। वो अभी दिखेगा, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं बढ़िया से, रेफरेंस समझ में आ गया तुमको, ठीक है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल समझ आ गया बढ़िया से। स्यूडो फोर्स क्या बोल रहे हैं कि ये एक तरह का फोर्स है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। करना क्या, इसका यूज क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। क्यों कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज हम कर सके। कब करेंगे, जब ये इनर्शियल होगा। क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनर्शियल में, और तब हम क्या करेंगे, जिन्हें जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, चलो इसको कॉपी करो फास्ट, 30 सेकंड में फास्ट कॉपी करो, जैसे 30 सेकंड में कॉपी करो फास्ट ऐसे। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, एग्जांपल इतना नीचे में, ठीक है ना। है ना,
एग्जांपल, यहाँ लिख सकते हैं, ये है एक्सीलरेटिंग फ्रेम। एक्सीलरेटिंग फ्रेम समझ आ रहा होगा, ठीक है। सिस्टम का एक्सेलेरेशन दिखा मतलब क्या हुआ, वो नॉन इनिशियल फ्रेम हुआ। सिस्टम का एक्सेलेरेशन 0 दिखा मतलब वो इनिशियल फ्रेम हुआ। बस ये सब सबसे सीखना है बेसिक। अब चलते हैं स्यूडो फोर्स पे, ठीक है। हो गया आपका बढ़िया से, है ना। चलो आगे चलते हैं और बढ़िया समझते हैं स्यूडो फोर्स का यूज कैसे करना है। और अच्छा, स्यूडो फोर्स एक तरह का फोर्स हो गया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता बट है तो फोर्स, तो फोर्स होगा, कोई भी फोर्स होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो स्यूडो फोर्स का भी अपना मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। कितना होता है समझते हैं। स्यूडो फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। देखो यहां पे ये वाला एक सिस्टम है जो कि a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये मास m है, ये मास स्मॉल a बोल देते हैं, ठीक है ना। सुनना बढ़िया समझ में आएगा। ये वाला एक आदमी इसको यहां से देख रहा है, ठीक है ना। तो स्यूडो फोर्स का दो बात हम कर लेते हैं, एक मैग्नीट्यूड की बात और एक डायरेक्शन की बात। पहला मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसमें हमको स्यूडो फोर्स लगाना है उस बॉडी का मास, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ बॉडी, है ना, इनटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम में होगा ना उसका एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम में होगा ना उसका एक्सेलरेशन। तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम मतलब रेफरेंस फ्रेम जहां से हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अभी की बात करें मैग्नीट्यूड की, देखो तो कैसे होगा। ये आदमी को दिखा कि ये वाला मास a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या जा रहा है, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब ये वाला मास सपोज कि अभी तो रेस्ट में है, ये वाला मतलब इनर्शियल फ्रेम में है, लेकिन यहां पे हमको स्यूडो फोर्स लगाना है। इस मास को लाना पड़ेगा हमको यहां, किस फ्रेम में लाना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लाना पड़ेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जब लाएं इसको, तो जिस मास पे स्यूडो फोर्स लगाना है, जैसे सपोज करो हमको ये वाला मास है, ये वाले मास पे स्यूडो फोर्स लगाना है, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, a है। मास कितना है, a है, सॉरी मास कितना है, m है। मतलब स्यूडो फोर्स कितना होगा, स्यूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी कितना है, m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम बोलो चाहे सिस्टम बोलो एक ही बात है, फ्रेम बोलो या सिस्टम बोलो एक ही बात है। क्या हो जाएगा, m इनटू a, ठीक है, राइट। ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन मतलब स्यूडो फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, ठीक है, समझा रहा है। देखो यहाँ पे इस दोनों से हम इस पे सपोज करो ये वाला बॉडी यहाँ था, यहाँ से देख रहा था, इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा था, ये इनर्शियल फ्रेम में था, है ना। अभी क्या किए, इसको ले आए किसमें, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे ही हम आ गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं न्यूटन लॉ किस में लगता है, इनर्शियल में लगता है ना। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को इनर्शियल फ्रेम में।
ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला बॉडी जब यहां से ऑब्जर्व करेगा तो इस बॉडी पे सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगा उसका? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम कहां जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट में होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? m इंटू ए होगा। ठीक है। जब ये सिस्टम यहां से देख रहा है तो इसमें हमने क्या लगा दिया? सूडो फोर्स लगा दिया, है ना। अब ये वाला चीज हो सकता है आपको बढ़िया से फील नहीं आया हो, ठीक है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करते हैं, 5 एग्जांपल करेंगे। जो प्रॉब्लम को हमने सिंपल बेसिस पे सॉल्व किया था यहां भी करेंगे, ठीक है। तो एक और बात आती है कि सर हम सूडो फोर्स पढ़े क्यों? जब हमें इतना चीज है, जब हम ऐसे ही सॉल्व कर ही ले रहे हैं सारे प्रॉब्लम को, तो सूडो फोर्स क्यों पढ़ेंगे? सूडो फोर्स पढ़ने का मतलब अभी हमको समझ में आएगा कि सूडो फोर्स क्या करता है, प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसान कर देता है। अभी तुमको दिखाएंगे कि वही प्रॉब्लम जो तुमको बिना सूडो फोर्स के करना था वो सॉल्व करना तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सूडो फोर्स लगाने के बाद वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो। इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन क्लियर होगा। बस ध्यान क्या रखना है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान क्या रखना है, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली बात, फोर्स है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। कब लगेगा? जब फ्रेम क्या होगा? नॉन इनर्शियल होगा। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम। कैसे, कितना लगेगा? जिस बॉडी पे लगाना है उस बॉडी का मास, और जिस फ्रेम में है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतना कांसेप्ट क्लियर होगा तो हम बहुत आसानी से कोई भी प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, हो गया नोट डाउन। रब करते हैं इसको रब करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? चलो सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स क्या है? जैसे हमारे पास ये जो लिफ्ट का हम लोग केस पढ़े थे, ठीक है ना। लिफ्ट में हम पढ़े थे ना कि नीचे जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा। उसको अभी हम लोग सूडो फोर्स लगाकर समझते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पे बोले कि एक मास रखा हुआ है m kg का, ठीक है। और ये वाला सिस्टम कहाँ जा रहा है? a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, तो दोनों समझाते हैं, सूडो फोर्स के साथ बिना सूडो फोर्स, ठीक है। ये विदाउट सूडो फोर्स इधर समझाते हैं, जो तुम कर चुके हो ऑलरेडी, विदाउट सूडो फोर्स, ठीक है। और ये वाला क्या है? विथ सूडो फोर्स, ठीक है ना। तो ये वाला आदमी यहां से देखो, ठीक है। अभी क्या है? रेस्ट में है, तो पहले इसका एबीडी बनाओ। यहाँ नीचे क्या लगेगा? इसका एमडी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल एक्स लगेगा। ये वाला सिस्टम, ये वाला मास कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये हमारा अभी मास देख रहे हैं, इसको मास देख रहे हैं, इसको ग्राउंड फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम देखेंगे तो एबीडी क्या बनेगा? यहाँ पे एबीडी क्या बनेगा? नीचे बनेगा हमारे पास एमजी, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और ये सिस्टम कहाँ जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और इसका मास कितना है? mn। तो क्या बोला? अभी इनर्शियल था तो सिंपल सा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? n माइनस mg इक्वल टू क्या होगा? m इंटू a होगा। n कितना है मेरे पास आया? m इंटू g प्लस a आया, ठीक है ना। ये हमको आ चुका है, तो याद होगा तुमको, हम सीख चुके हैं बढ़िया से। अब
ये वाले को अभी ये इनर्शियल में था, ये सिस्टम था नॉन इनर्शियल, इसको लाके हम जम करा दिए यहाँ पे, ये वाला सिस्टम यहाँ आ गया। ये आदमी यहाँ पे आकर किसमें देख रहा है, अभी कहाँ गया, ये नॉन इनर्शियल में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं स्यूडो फोर्स कैसे लगाना। सिस्टम, ये आदमी आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इस मास पे स्यूडो फोर्स लगाएगा। इस मास पे स्यूडो फोर्स किधर लगाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा कितना होगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर, तो इस पे स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, इस पे नीचे। अब सुनना बता दें, ये आदमी को ये वाला मास ऊपर जाते हुए दिख रहा था, राइट, कितना एक्सेलरेशन से, ए से। ये आदमी को ये वाला मास कहां दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। लिफ्ट में दो आदमी खड़ा है, वो एक दूसरे को जब देखेगा तो उसको रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वही लिफ्ट के बाहर एक आदमी खड़ा है और वो लिफ्ट में किसी आदमी को देख रहा है, तो वो आदमी इस रेस्ट वाले आदमी को, मतलब ग्राउंड वाले आदमी को, ये वाला आदमी ऊपर जाते हुए दिखेगा, है ना। अब जब ये वाले आदमी को ये वाला सिस्टम रेस्ट में दिखाई दे रहा है, हम स्यूडो फोर्स लगा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, इस पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg, और एक और फोर्स नीचे क्या लग रहा है, ma, तो क्या बोल सकते हैं, n, है ना। ऊपर क्या लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है n। अब ये वाला मास क्या है, इसके रेस्ट में क्या है, मास रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट में है तो ऊपर वाला इज इक्वल टू क्या, नीचे वाला। तो ऊपर वाला कितना, n, नीचे वाला कितना, mg प्लस क्या हो जाएगा, ma, ये क्या हो गया, m इंटू क्या हो गया, g प्लस a, ठीक है ना, g प्लस a। देखो तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन, सेम वैल्यू आ रहा है, m इंटू g प्लस a, m इंटू g प्लस a। ये विदाउट स्यूडो फोर्स, ये विद स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। एक सिंपल सा एप्लीकेशन सिखाया है और बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाते हैं जहां पे विदाउट स्यूडो फोर्स का मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो इसको बढ़िया से। इसमें तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, इसमें तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, सेम चीज को स्यूडो फोर्स के साथ बनाना है। विद स्यूडो फोर्स इस सिस्टम को जैसे हमने बनाया ऊपर की तरफ, आपको एक डाउन वाला बनाना है, ठीक है ना, ये वाला डाउन बनाना है। इसमें होमवर्क आपका क्या है, इस सिस्टम को नीचे लेके जाओ ए एक्सेशन से, और तब नॉर्मल रिएक्शन निकालो विद स्यूडो फोर्स के केस से, है ना। स्यूडो फोर्स बनाना है ताकि आपको प्रैक्टिकली वो चीज फील होगा और अच्छे से आप उसको एप्लीकेशन का अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, देखो और देखो, और कौन देखते हैं, देखो तो इस तरह का एक सिस्टम है। और देखना क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम कितना ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये सिस्टम, ये गाड़ी है जो कि ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक पेंडुलम लटक है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ये स्ट्रिंग है, तो और लंबा बना है, ये वाला ये है, ठीक है। और इसका मास दे दिया गया है, ठीक है। अभी देखो इस पे हमको स्यूडो फोर्स लगाना है, ठीक है। पहली बात ये सोचो कि जब सिस्टम ऐसा जब चलेगा तो क्या क्या फोर्स लगेगा, देखो बढ़िया से देखो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, अब भी क्या लगेगा,
मान लो इसको नहीं है तो क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। बट हुआ क्या, चूंकि जैसे ही हमको दिखा कि ये फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग है तो क्या लगाएंगे, इस पे सूडो फोर्स लगाएंगे, ये वाला मास पे सूडो फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे, मास पे सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, फ्रेम कहां जा रहा है, आगे, सूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे। जब सूडो फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ, जब सूडो फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ, और कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो मास कितना है इसका, m है, एक्सेलरेशन कितना है, a है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, बढ़िया से मैं लिखूंगा, ये वाला बॉल, ठीक है, देखते हैं इसका बिल्ड, नीचे की तरफ क्या लगा हमको, mg लगा, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये वाला वर्टिकल नहीं रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। तो अगर इसका हम बनाएंगे बीडी तो क्या होगा, देखो तो ये वाला सिस्टम शुरू का था हमारे पास, ठीक है, अब ये क्या हो गया, कुछ एंगल से क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, समझा रहे क्या बोल रहे हैं, ये था हमारा वर्टिकल, है ना, जब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो फोर्स ये वाला खींचेगा ना जी, इस बॉल को ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये रस्सी सीधा रहेगा क्या, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ये टिल्ट हो गया, देखो ये वाला रस्सी क्या हो गया, टिल्ट हो गया, है ना, और इस पे नीचे क्या फोर्स लग रहा है, अभी mg लग रहा है, इधर क्या लग रहा है हमारे पास, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है हमारे पास m into a लग रहा है, ठीक है, मतलब हमें सिस्टम आप कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि वर्टिकल से हमें कितना एंगल बना रहा होगा, कुछ मान लेते हैं ये एंगल बनाया, थीटा बनाया, ठीक है, और चूंकि ये स्प्रिंग है, जब ये स्प्रिंग है तो इस पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, कैसे लगेगा, मास से दूर की तरफ, है ना, लग गया T, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये एंगल वर्टिकल से थीटा बना रहा है, बोलो ये एंगल कितना होगा, पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पैरेलल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये टेंशन होगा, टेंशन का दो कंपोनेंट करते हैं, दो कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास, t cos थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है ना, t कितना हो जाएगा, ये sin थीटा, ठीक है। बस अब ये वाला बॉल क्या है, रेस्ट में, ये वाला बॉल क्या है, रेस्ट में, तो जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, है ना, राइट वाला इज इक्वल टू लेफ्ट वाला, क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं, t sin थीटा क्या लिखेगा बोलो, t sin थीटा क्या लिखेगा, इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ma, ठीक है, t cos थीटा क्या लिखेगा, t cos थीटा क्या लिखेगा, m into g, ठीक है। मान लो तुमको क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, सुनना, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला पूछेगा थीटा का वैल्यू कितना होगा, पहला, ठीक है, दूसरा पूछेगा टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ये दो क्वेश्चन होगा हमारे पास, ये दो क्वेश्चन होगा, एक थीटा का वैल्यू, एक टी का वैल्यू। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन अभी आया है, और फिजिक्स में बार बार ये एप्लीकेशन आएगा, ऐसा वाला sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा वाला सिखा रहे हैं, उसको सीख लो बढ़िया से, 12th में ही बच्चा इस चीज को नहीं सीख पाता है और उसको सॉल्व करने नहीं आता है वो चीज। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें थीटा चाहिए तो टी नहीं चाहिए, तो थीटा चाहिए टी नहीं चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, अगर हमको डिवाइड करते हैं दोनों को तो क्या होगा, देखो तो डिवाइड करेंगे क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ m से कट जाएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा, a बाय g हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा, a बाय g हो जाएगा। अब सुनो दूसरा, तुमको क्या चाहिए, टी चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, टी चाहिए थीटा नहीं चाहिए, तो क्या तरीका अपनाए हम कह रहे हैं इसको स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर किया क्या आया देखो तो, ऐसा लिख देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा देखते हैं, यहाँ आएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा m इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा
m इंटू जी का स्क्वायर, ठीक है। जोड़ दो दोनों को जोड़ दो, जोड़ेगा तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा एम ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा एम जी का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया 1 हो गया। टी कितना लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा ये वाला रूट कितना हो जाएगा ये एम ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये वाला एम जी का स्क्वायर, देखो ठीक है। आया, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम पॉइंट लेवल का। चलो नोट डाउन करो इसको नोट डाउन करो और प्रॉब्लम करते हैं बढ़िया बढ़िया। जहां पे फ्रेम दिखा है एक्सीलरेटिंग, किसी पे स्यूडो फोर्स लगाना है, मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बस बाकी उसको हम क्या मान लेंगे, बॉडी को रेस्ट में मानेंगे। फोर्स का कंपोनेंट किए, राइट वाला लेफ्ट का बराबर, ऊपर वाला नीचे का बराबर, बस क्या खत्म है ना। हो गया, नोट हो गया होगा ये वाला, ठीक है। चलो और अच्छा करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ तुमको क्वेश्चन देते हैं, बताना हमको इसी के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ बना दे रहे हैं फिगर, आप फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है a, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया फॉर व्हाट एंगल theta acceleration of frame is g, ठीक है। for what angle of theta acceleration of frame is g मतलब acceleration due to gravity, ये बताएगा हमको। ये सॉल्व करके सब लोग हमें व्हाट्सएप करेगा, सब लोग स्यूडो फोर्स का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन ये वाला, ठीक है। आपको प्रॉब्लम दिखेगा पक्का, आपको असाइनमेंट में मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम दिखेगा और इसमें भी प्रॉब्लम दिखेगा ये वाला। और देखो और समझते हैं स्यूडो फोर्स लगाना। देखो एक इंक्लाइन ब्लॉक है, ठीक है, और उस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है। अब ये वाला जो मास रखा हुआ है, ये बात तुमको समझ में आ रही होगी कि ये वाला मास क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, है ना। अच्छा ये वाला मास स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, इसका इस सिस्टम का एक्सीलरेशन हम बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में कितना है, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना बोल रहे हैं, a बोल रहे हैं, मतलब सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। सुनना, अब ये वाला मास जब इधर जाएंगे, ये स्लिपरी है, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये मास कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। देखो यही वो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा तुमको ना, वो बिना स्यूडो फोर्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इक्वेशन बहुत क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम कितना आसान होता है, देखते हैं। पहले तो स्यूडो फोर्स लगाना सीखो। ये जब इसका सिस्टम कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन जा रहा है, a से जा रहा है। जब ये वाला एक एक्सेलरेशन से लेफ्ट में जाएगा तो ये वाले मास पे स्यूडो फोर्स लगाना है, कितना लगाएंगे, जा रहा है लेफ्ट में, स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, लगेगा तो राइट में, पहली बार लगेगा कहाँ पे, राइट में लगेगा, ठीक है ना। कितना लगेगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, m इनटू a लगेगा, पहला चीज, ठीक है ना। सुनते जाना बढ़िया से। अब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसको कंपोनेंट करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, इस बॉडी पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है ना।
और क्या लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, mg cos थीटा होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, mg क्या होगा, sin थीटा होगा। ये वाला हम लोग सीख चुके हैं बढ़िया से, है ना, ठीक है। देखना और देखते जाना। अच्छा, ये वाला बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में, इस मास के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, ये वाला बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये वाला बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये वाला बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है ना। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ऊपर वाला बॉडी क्या करेगा, नीचे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और नीचे वाला क्या करेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। इसका एबीडी बनाना है। लोग क्या कर रहे हैं, उस छोटा वाला मास का एबीडी बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया मेरे पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना ध्यान से बढ़िया से। सारा फोर बना रहे हैं हम, सारा फोर बना रहे हैं। नीचे लगा क्या, इसके पास mg लगा, ये वाला कितना लगा, mg cos थीटा लगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल कितना होगा, सी, ये पूरा क्या है, परपेंडिकुलर ये वाला है, ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। पीछे क्या लग रहा है, इस पे पीछे क्या लग रहा है, इस पे m into a लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है, m into a लग रहा है। और देखना बढ़िया से, ये वाला बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इस सरफेस से, ये जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे लगाएगा, ये तो लगाएगा, है ना। ये लगाया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। देखो थीटा में बांटते हैं बढ़िया से, थीटा बांट रहे हैं, ये वाला थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला कितना, थीटा। फिर ये वाला पूरा कितना है, ये वाला पूरा कितना है, 90 है, ये थीटा, तो फिर से ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। और बांट दे रहे, देखो ये वाला, फिर से देखो ये वाला, ये कितना है, 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। देखिएगा ना पूरा रोटेशन में थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 पूरा घूमेगा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, थीटा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, देखो पूरा एंगल बांट दिया, पूरा इंक्लाइन प्लेन पर पूरा एंगल बांट दिया तुमको। अगर ये 30 होता, 60 30 60 ऐसे घूमता, 45 होता, सारा का सारा 45 होता। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये काम कर लिया, मेरा खेल खत्म है। खेल खत्म क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स है हमारे पास, m into a फोर्स है, ठीक है। तो इस फोर्स का इसके अलावा हमको कंपोनेंट करना है, बढ़िया ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। इस फोर्स का इसके अलावा कंपोनेंट करना है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ये mg cos थीटा था, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे mg sin थीटा आएगा। देखते जाना बढ़िया से, ठीक है ना। एक बार समझ में नहीं आने वाला है, बता रहे बार बार। ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या ऐड होगा, m into a cos 90 माइनस थीटा, कितना होगा, cos 90 माइनस थीटा। क्या काम करो, ये वाला थीटा है तो इधर कौन सा होगा, cos थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा, m into a क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये m a हुआ, इधर कितना होगा, m a cos थीटा, तो इसके कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m a sin थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कितना होगा, m a sin थीटा, ठीक है। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। अब ये वाला बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, अरे बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो यहाँ पे कि n प्लस क्या होगा, m a sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के। कितना कितना होना चाहिए, mg cos थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन, या n कितना लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे n कितना लिख सकते हैं, mg cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा, ma sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहेगा, ये वाला बॉडी का पहले कितना था, पहले कितना था, mg sin थीटा, अब कितना आ रहा है, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा। प्रैक्टिकली तुम सोचो इस चीज को, अगर
अगर ये वाला सिस्टम रेस्ट में था तो ये वाला स्लाइड करेगा, कितना से करेगा, mg sin थीटा। लेकिन इसको हम क्या किए, a एक्सेलरेशन से इधर खींचना शुरू कर दिए तो mg sin थीटा तो इसका लगेगा ही लगेगा ड्यू टू इट्स मास। लेकिन चूंकि ये फ्रेम के कारण एक और कंपोनेंट क्या आ गया इसका, ma cos थीटा आ गया। मतलब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक ना तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। अभी कितना से गिर रहा था, mg sin थीटा से, लेकिन जब इसको आगे खींचेंगे, प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को, प्रैक्टिकली सोचो कि जब खींचेगा कस के तो क्या होगा, ये फास्ट आएगा नीचे की तरफ, कितना एक्सेलरेशन से आएगा, कितना फोर्स लगेगा इस पे, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा। क्लियर है क्या, है ना? तो नेट फोर्स कितना होगा जी, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है हमारे पास, देखो यहां से कॉमन लो तो m कॉमन लो, m कॉमन लेगा तो क्या होगा यहां पे, m कॉमन लेगा क्या होगा यहां पे, g sin थीटा प्लस क्या होगा, a cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना? क्या m से m कट जाएगा, a कितना हो गया हमारे पास, g sin थीटा प्लस क्या हो गया, a cos थीटा। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। बहुत क्वेश्चन पूछेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये वाला बॉडी कितना एक्सेलरेशन से इसको हम खींचे ना कि ये वाला बॉडी ये अपना कांटेक्ट छोड़ दे। सुनना फिर से क्या बोल रहे हैं, ये वाला बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब ये हो जाएगा हवा में। जैसे ये हवा में होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। अरे बॉडी जब कांटेक्ट में है ही नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जीरो। जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे जब नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन अगर हो गया जीरो तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये जीरो हो गया, दोनों को बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ma sin थीटा। ठीक है, क्या m से m कट जाएगा, है ना? देखना क्या आ रहा है, बढ़िया से देखना। तो a कितना आएगा जी, a कितना आएगा, ये वाला ये जाएगा कितना आ जाएगा, g cot थीटा। ये तुमको यहीं पे बता दे रहे हैं, ये आईआईटी एडवांस का प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ चुका है, आईआईटी एडवांस का प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ चुका है। सिंपल सा थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो और बॉडी विल लीव द सरफेस। समझ आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन था। देखो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन सूडो फोर्स का, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ना। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दो बार कम से कम इसको देखना पड़ेगा, बट ये जान लो कि अगर ये सीख लिए तो तुम्हारा सूडो फोर्स का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, खत्म करते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।